सदस्य बीजेपी के जो है, उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को इंसाफ मिला है, इसलिए कुछ लोग छटपटा रहे हैं। वो जात पात को तोड़कर, हिंदू और मुसलमानों को तोड़कर उसने राजनीति की है, और मुसलमानों में जात पात पहचान की चीज़ है। हम कलमा गो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न रहा कोई बंदा न कोई बंदा नवाज। हमारी मस्जिदों में जात पात नहीं है, और हम जात पात की बुनियाद पर वो नहीं करते हैं। इस मामले में ये है कि जो लोग खाइन हैं, हमारे औकाफ की जायदाद को भी कुछ मुसलमान बेईमानों ने हजम किया है, लेकिन मामला है कि उसके इस्लाह की ज़रूरत है। घर में खटमल मच्छर हो तो उसको भगाने के लिए घर में आग नहीं लगाई जाती है, उसके लिए धुआं दिया जाता है, जहरीली दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, घर को नाज़िर आतिश नहीं किया जाता है। ये तो पूरे तौर पर हमारी औकाफ की जायदाद को वो मोदी जो मुसलमानों को लिबास से पहचाने, वो मोदी ये कहे कि कुत्ता का बच्चा भी कभी गाड़ी के नीचे दब जाता है, वो मोदी जिसके हिंदुस्तान में लोगों को सड़कों पे नमाज पढ़ने से रोका गया, अपने घरों में नमाज पढ़ने से रोका गया, वो मोदी जो गाय के नाम पर मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है, और ये एक तरफ गाय के जबीहा करने वालों का जो चमड़े की सनत चला रहा है उससे चंदा ले रहा है, वो हमारा हितैषी हो जाएगा। बिल्किस की आबरू लूटी जिस गुजरात में, और उसके आबरू लूटने वाले उन बेशरम दरिंदों के गले पर माला पहनाने वाली बीजेपी, और बीजेपी का लीडर मुसलमानों का हमदर्द हो सकता है, यह कतन नहीं हो सकता। कि सभी मिली तंजीमों के जिम्मेदार और सभी सियासी पार्टियों के जिम्मेदार एनडीए के अलावे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद अपनी मिली गैरत का और इज्तिमाइयत का सबूत दिया है, और सब लोगों ने अपना झंडा समेटकर मोदी के इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिद होकर इस कानून की मुखालिफत करने का फैसला लिया है। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ, और लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज़ादी के इन 77-78 सालों के दरमियान में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, सीनों पर गोलियाँ चलाई गई, इमलाक लूटे गए, कारखाने उजाड़े गए, बहनों और बेटियों की इज्जत लूटी गई, आलिमों के दाढ़ियाँ नोची गई, इबादत खाने तोड़े गए। ये सारे मजालिम को एक पलड़े में रखें और वक्फ बिल से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा एक पलड़े में रखें, तो वक्फ के इस काले कानून से जो संगीन हालात पैदा होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। इन 77 सालों का जुर्म एक तरफ और इस काले कानून का मामला एक तरफ। एनआरसी का कानून आया, मुमकिन है कि 2-4-5% लोग परेशान होंगे। तलाक का मसला आया, हम अदालत में नहीं जाकर अपने शरीयत बार से हम उसको हल करा लेंगे, लेकिन ये वक्फ का जो काला कानून है ये हमारे मजहबी शियार से खिलवाड़ है। औकाफ में वो सारी चीज़ें हैं जिनका मजहबी ताल्लुक़ है हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे इमाम बारे, हमारे खानकाहें, हमारी दीनी मदारिस और हमारी मसाजिद, ये सारी वक्फ की इमलाक हैं, और वक्फ की इमलाक फ़ी सबीलिल्लाह हैं, और ये मिल्कियत खुदा की मिल्कियत है। जब जुड़े हुए नन्हे हैं आप, अल्लाह आपको बेहतरीन पत्रकार बनाए, अच्छा साहब है, जानतदार साहब है। आप एक ब्लॉग और बनाइए, लोगों को कहिए कि बाल बच्चों को पढ़ाइए, भोज में ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, बारात मत जाइए। बाराती के अब्बा जान ने या दूल्हा के अब्बा जान ने लड़की वाले के यहाँ कमा के नहीं रखा है ना। अगर मेहमानों को बुलाना हो तो वलीमा कीजिए, 70 मवेशी जगह कीजिए, खूब दावत कीजिए, लेकिन बेटी वाले यहाँ के यहाँ जाकर डाका मत डालिए। ये खबर भी चलाइए।